Hello everyone, good evening and welcome back to our lecture number 2 on series of real numbers. तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, ठीक है। तो जो हमारी पहली क्लास थी सीरीज की, वहाँ पे मैंने बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी थी रिगार्डिंग सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। आई मीन टू से कि हाउ डू वी फॉर्म सीरीज, व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ सीरीज एंड in how many ways we can just go to the topic that we can see whether the series is convergent or not। ठीक है, तो एक क्विक रिकैप करते हैं लेक्चर 1 में एक्चुअली हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई टोल्ड कि सीरीज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सीरीज पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं वो पढ़ेंगे एंड फाइनली एक टॉपिक सम ऑफ सीरीज जो अलग से है बट उसको हम इसी टॉपिक में इंक्लूड कर देंगे। सो आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास और लेक्चर नंबर 1 कि हमारे पास जो सीरीज होती है उसको हम सीक्वेंस की हेल्प से फॉर्म करते हैं बाय इंक्लूडिंग द ऑपरेटर्स इन बिटवीन द सीक्वेंशियल एलिमेंट्स एंड वी गेट अ सीरीज, राइट। एंड we have two kind of series in this topic. The first one is called as the positive series or the series of positive terms because वहाँ पे हमने सिर्फ addition operator include किया होता है sequence के elements में। And second one is the alternating series जहाँ पे हमने alternatively addition and subtraction operator डालते हैं sequence के elements के अंदर and this is how we form our alternating series, right? Then we also talked about partial sum। ठीक है, कि पार्शियल सम हमारे पास क्या होता है और कैसे हम पार्शियल सम की हेल्प से सीरीज का जो कन्वर्जेंस है वो पता करते हैं। ठीक, लाइक अगर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी, और अगर एक सीरीज है जिसके करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस है nth पार्शियल सम की वो डाइवर्जेंट है तो अल्टीमेटली वो सीरीज भी कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक, तो यही मैंने आपको इस वाले स्लाइड पे लिखवाया था। ठीक, तो मैंने आपको बोला था क्योंकि हमारे पास दो तरीके की सीरीज हैं, एक है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स और दूसरी ऑल्टरनेटिंग सीरीज, तो दोनों के लिए अलग अलग टेस्ट हैं। तो पहले यानी जो मेजर टॉपिक है सीरीज वाले सिलेबस का उसमें फोकस किस पे है, फोकस हमारा पॉजिटिव सीरीज पे है या सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स पे। बहुत सारे टेस्ट हैं जो हम करेंगे यहाँ पे और उसके बाद हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज पे आएंगे। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम जो हमारे 3 टेस्ट हैं वो कंप्लीट कर लें और उसके बिहाफ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लें। और टेलीग्राम पे मैं क्या करूँगी, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी। ठीक है, जैसे आज हम 3 टेस्ट फिनिश करेंगे तो उन 3 टेस्ट पे बेस्ड मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे ही अपने नॉक नॉक यार एजुकेशन पे, जिसपे वो काइंड ऑफ असाइनमेंट समझ सकते हो आप, आपको वो सॉल्व करनी है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप बस वहाँ पे लिख सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में आके बोल सकते हो कि क्वेश्चन नंबर दिस में आपको कोई प्रॉब्लम है एंड देन मैं उसको डिस्कस कर दूंगी या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ही उसका जो सोल्यूशन है वो शेयर कर दूंगी। तो सीरीज इज अ टॉपिक विच इज कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन योर प्रैक्टिस, सो आई एम गोइंग टू शेयर सो कॉल्ड असाइनमेंट्स इन टेलीग्राम ग्रुप जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम शुरू करेंगे सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स और उसके टेस्ट से। और याद रखना ये जो टेस्ट हैं ये आपके टिप पे होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने क्या बोलते हैं आपको टेस्ट नहीं याद है और आप बस ऐसे ही बातें कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। ठीक, आपको टेस्ट याद होना चाहिए। तो जैसे ही आपके सामने सीरीज आएगी आप फटाफट पता कर लोगे वेदर दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या टेस्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात दैट वी आर गोइंग टू डील विथ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखना। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं और इसी से रिलेटेड हम टेस्ट पढ़ेंगे। जब मैं ऑल्टरनेटिंग पढ़ाऊंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑल्टरनेटिंग सीरीज। तो सबसे पहला टेस्ट हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे उसको हम लोग पी टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट वी कॉल इट पी टेस्ट। कुछ लोग कुछ अलग अलग नामों से भी उस टेस्ट को बोलेंगे, तो आप सिंपली बस ये याद रखो कि दिस इज अ पी टेस्ट। ठीक, तो आवर फर्स्ट इज पी टेस्ट और ये पी टेस्ट का अपना एक अलग इम्पॉर्टेंस है। कैसे, आई टेल यू। और ये बहुत जगह हमें काम आने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट बस हम ऐसे ही पढ़ने, नो, इट्स गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। और कैसे, बाकी टेस्ट जो हम पढ़ते हैं ना वहां पे हमें पी टेस्ट बहुत काम करता है। ठीक, कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास
ये टेस्ट कहता क्या है। और क्योंकि मैंने आपको बोला कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं, केवल और केवल सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तो मान लो कि हमारे पास कोई सीरीज ऐसी दी हुई है, ठीक, जहां पे an इज व्हाट, पॉजिटिव फॉर ऑल n, ठीक। तो दिस इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट इट विद द पी टेस्ट, और पी टेस्ट क्या कहता है अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, कि सपोज करो हमारे पास जो an है वो कुछ इस तरीके का है, 1/n raised to the power p, ठीक है। सो इट इम्प्लाइज व्हाट, कि हमारे पास जो सीरीज होगी वो किस तरीके की दिखेगी। अगर हम बात करें तो जो सीरीज है हमारी वो कुछ इस तरीके से हमको नजर आने वाली है कि s इज इक्वल टू समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, सिंस वी आर डीलिंग विद इनफाइनाइट सीरीज, एंड 1/n raised to the power p। ये हमारे पास सीरीज है, और ये टेस्ट क्या कहता है कि हमारे पास ये जो सीरीज है वो क्या होगी, अगर p ग्रेटर देन 1 है तो हम बोलेंगे कि जो सीरीज s है वो कैसी है, वो कन्वर्जेंट है, ठीक। तो मैं ये पूरा ना लिख के सिर्फ ऐसा लिखती हूं कि s इज इक्वल्स टू समेशन 1/n raised to the power p, और ये p ग्रेटर देन 1 पे कैसी होगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, एंड वहीं पे p लेस देन और इक्वल्स टू 1 पे क्या हो जाएगी, ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो देखो पहला टेस्ट आपको जो मिला, अगर आपको ये टेस्ट याद होंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने अगर आप आएगा तो इजी हो जाएगा चेक करने में कि नहीं हो जाएगा। एंड नाउ व्हाई आई एम सेइंग कि ये हमारे पास ये जो टेस्ट है ये हमारा काम बहुत आसान कर देंगे, उसके पीछे रीजन क्या है। देखो अगर यहीं पे मुझे 1/n² दिया होता सीरीज, तो अगर टेस्ट नहीं होते तो हम क्या करते, हम सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम निकालते, जो कि क्या होती 1 + 1/2² + 1/3² अप टू व्हाट 1/n²। और अब इस सीक्वेंस को हम पहले कन्वर्जेंट दिखाते, यानी हम पहले मोनोटोनिक देखते जो कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आएगा, फिर हम इसको बाउंडेड देखते, एंड देन कहीं हम पहुंच पाते कि ओके ये कन्वर्जेंट है इसलिए ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। तो दिस इज अ लेंथियर प्रोसेस, राइट। तो अपना काम कम करने के लिए और टाइम बचाने के लिए कुछ टेस्ट बनाए गए, इसलिए मैं कह रही हूं अगर आप टेस्ट याद कर लोगे तो आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेस्ट क्या कहता है हमारे पास कि अगर कोई भी सीरीज इस, अब मैंने क्या बोला, टेस्ट रटने के साथ साथ आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि कहाँ पे ये टेस्ट अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि पी टेस्ट हम कहीं पे भी लगा दे रहे हैं। आप देखो जो nth टर्म है वो कुछ स्पेसिफिक फॉर्म उसकी होनी चाहिए, राइट। अगर उसका कुछ स्पेसिफिक फॉर्म होगा तभी आप ये पी टेस्ट लगा पाओगे, और वो स्पेसिफिक फॉर्म क्या है कि 1/n raised to the power p तरीके का अगर हमारे पास बन जाता है क्या nth टर्म, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली अपना जो पी टेस्ट है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी सबको। तो यहाँ पे मैं वापस लिख देती हूँ कि ये कुछ 1/n raised to the power p टाइप का होगा, तो आपकी सीरीज ऐसी बनेगी, ठीक। अब इसके भी हाफ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। याद बस इतना रखना है कि p अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, अगर p लेस देन या इक्वल्स टू 1 भी है तो वो कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो इतनी चीज अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। आई होप क्लियर है सबको, यस, ओके, ठीक है। तो सपोज करो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, और ये टेस्ट जो है ना आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला, इस टेस्ट को हम बाकी टेस्ट में यूज करेंगे, कभी हम इसको रेशियो टेस्ट में यूज करेंगे। अभी आगे हम पढ़ने वाले एक टेस्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बहुत जगह काम आता है, उसमें देखना ये कितना काम आएगा, ठीक। सपोज करो हमने एक सीरीज दी है आपको, और वो सीरीज कुछ ऐसी है, s इज इक्वल्स टू 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, ठीक है। अब जब भी आप कभी भी क्या कर रहे हो, सीरीज पढ़ रहे हो, सीरीज में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे लिखती हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है सीरीज में, वो क्या होता है कि आपको nth टर्म फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू राइट nth टर्म। अगर आप nth टर्म गलत लिखोगे तो ऑब्वियसली आप गलत टेस्ट लगाओगे, या टेस्ट भी सही लगाया अगर, तो आप क्या करोगे, वहां पे आपको रिजल्ट गलत मिलेगा।
तो nth टर्म आपको बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए। अब मैं इस पे फोकस क्यों कर रही हूँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और टेस्ट पढ़ेंगे और सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि सीरीज लिखिए तो उसका nth टर्म कैसे लिखोगे। तो अगर मैं इस s की बात करूं तो 1 पहला टर्म है जिसको हम 1/1 कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म 1/2 है ना। अगर मैं यहां लिखूं तो a1 क्या है, पहला टर्म 1, a2 क्या मिला 1/2, ठीक, a3 क्या मिल रहा है हमें 1/3। तो इन अ सिमिलर वे हमारे पास an क्या बन जाएगा 1/n, और समेशन an ही क्या होता है हमारे पास सीरीज, तो an उसमें nth टर्म होता है तो उसको हम क्या लिख देंगे 1/n। करेक्ट हो गया। तो ये nth टर्म लिखना बहुत जरूरी है। अब देखो जैसे ही मैंने क्या किया, इसको 1/n लिखा और कंपेयर किया 1/n की पावर p से, तो क्या मिल रहा है, p की वैल्यू 1 है, और p की वैल्यू जब भी 1 होती है तो हमारे पास p टेस्ट क्या कहता है, बाई p टेस्ट कि जो हमारे पास सीरीज s है वो कैसी है, दैट इज डाइवर्जेंट। ठीक है, क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है s इज इक्वल्स टू समेशन, या समेशन अभी हटा देती हूँ, nth टर्म आपको लिखवाना सिखाती हूँ। तो दिस इज 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो पहला टर्म क्या है 1/1 स्क्वायर, देन 1/2 स्क्वायर, थर्ड टर्म 1/3 स्क्वायर। तो अगर मैं लिखूं तो ये समेशन 1/n स्क्वायर लिखा है, जहां पे n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। 1 डालोगे तो 1 आएगा, 2 डालोगे 1/2 स्क्वायर, 3 डालोगे ये। ठीक है। अब इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विद व्हाट, विद 1/n रेज्ड टू द पावर p, तो क्या मिल रहा है हमें, p की वैल्यू कितनी मिली 2 विच इज ग्रेटर देन 1। तो बाई p टेस्ट हमारे पास जो ये सीरीज आ गई वो कैसी आ गई, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट को आगे से मैं CGT लिखूंगी जैसा हमने सीक्वेंस में पढ़ा था, और डाइवर्जेंट को DGT। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाने के लिए। कमिंग टू 3, देखो अगर मेरे पास ऐसा लिखा है 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस 1/√4 एंड सो ऑन। ठीक, नाउ यू सी फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म 1/√2 1/, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, दिस इज 1/√n, n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। नाउ इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विद व्हाट, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो p की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1/2 आ रही है। p की वैल्यू अगर हमारे पास 1/2 आ गई विच इज व्हाट, विच इज लेस देन 1 ना, रूट n क्या है, n की पावर 1/2, तो 1/2 लेस देन 1 आया, तो इसका मतलब जो हमारी सीरीज है वो कैसी है, दैट इज डाइवर्जेंट। क्यों, क्योंकि अभी तो हमने टेस्ट पढ़ा, हमारा टेस्ट क्या कह रहा है कि p की वैल्यू जब भी लेस देन और इक्वल्स टू 1 आएगी तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। होप इट इज क्लियर नाउ। यस, अगर हमने यहाँ पे ऐसा कुछ दिया होता 1 प्लस, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2 की पावर 10 प्लस 1/3 की पावर 10 प्लस 1/4 की पावर 10, समथिंग लाइक दिस। तो ये s क्या लिखा हुआ है, समेशन 1/n की पावर 10 लिखा हुआ है, जहां पे n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 10 विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, तो सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। अब ये टेस्ट पे मैं इतना फोकस इसलिए कर रही हूँ, वैसे तो बहुत सिंपल सा टेस्ट है भाई, n की पावर p से कंपेयर कर दिया, काम खत्म। बट वाई आई एम फोकसिंग टू मच अपॉन दिस टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट जो है वो दूसरे टेस्ट में इसका एप्लीकेशन है, वहां बहुत यूज होगा। दैट इज वाई आई एम ट्राइंग टू मेक यू पीपल एक्सप्लेन दिस टेस्ट वेरी वेल। ठीक है, बहुत काम आएगा ये टेस्ट आप लोगों के, बाकी टेस्ट जब आप लगाओगे तब। ठीक है, तो शुरू करते हैं, और अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टेस्ट जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट देखते हैं क्या है। अब कंपैरिजन टेस्ट जब आप पढ़ने जाओगे तो यू विल नोटिस कि हमारे पास 2 तरीके के कंपैरिजन टेस्ट होते हैं। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट, वी हैव 2 काइंड ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। एक तो हमारे पास सिंपल, उसको हम कंपैरिजन टेस्ट ही बोल देते हैं, ठीक, उसका नाम यही रहेगा कंपैरिजन टेस्ट। और दूसरा होता है हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट।
अब इसमें से जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है ना, यूजुअली अगर मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात करूं, कंपैरिजन टेस्ट वो बहुत कम यूज करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट दे आर यूजिंग इज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. ठीक, अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, कैसे देखते हैं अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे. ठीक, तो सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगी कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास होता क्या है. ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट डाउन व्हाट इज द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का मतलब क्या है. ठीक, इसको हम अभी थोड़ी देर बात करेंगे. सो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में होगा क्या कि मान लो हमारे पास दो सीरीज हैं पॉजिटिव टर्म्स की, जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम सिर्फ और सिर्फ डील कर रहे हैं अभी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स. उसका सपोज करो ये मैं लिख देती हूँ, दिस इज आवर फर्स्ट टेस्ट. ओके, लिखा ही हुआ है हमारे पास, और इसको मैं कह देती हूँ कि दिस इज आवर सेकेंड टेस्ट. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको यहां से रिमूव करते हैं. ओके, ठीक है. सो दिस इज आवर टेस्ट नंबर 2. यस, और ये टेस्ट क्या है देखते हैं. ओके, सो लेट समेशन UN. ठीक है, ध्यान से देखना, हम दो सीरीज यहाँ पे लिख रहे हैं. अब दो सीरीज क्या है अभी बताती हूँ. लेट समेशन UN एंड समेशन VN. आई होप आपको UN और VN में आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होगे. UN में U ऐसा है और V में हमेशा ऐसा बनाऊंगी. ठीक है, सो इवन if there is any confusion you can just ask me in the comment section. So let summation UN and summation VN be two series of positive terms. ठीक है, be two series of positive terms. ठीक है, यानी कि पॉजिटिव टर्म सीरीज है हमारे पास ये. अब यहां पे क्या होगा, हमें एक वैल्यू इवैल्यूएट करनी है और उसके बिहाफ पे हमें ये टेस्ट लिख देना है. ठीक, क्या है कि हम लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, क्योंकि देखो समेशन UN एक सीरीज है, समेशन VN एक सीरीज है, तो समेशन UN का nth टर्म UN है एंड समेशन VN का nth टर्म VN है. तो हम लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे UN बाई VN इवैल्यूएट कर रहे हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल से दिस इज L. ठीक है, यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे UN बाई VN हमने इवैल्यूएट किया और वो आ गया हमारे पास L. अब इस L के वैल्यू के बिहाफ पे we are going to say something upon what? We are going to say something upon the nature of summation UN. और ध्यान रखना इस सीरीज में, यानी सॉरी इस टेस्ट में हमारा जो मेन फोकस है वो समेशन UN सीरीज पे है. यानी हमको पता करना है समेशन UN का नेचर, ये याद रखना. ठीक है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इज अप्लाइड ओनली फॉर चेकिंग द कन्वर्जेंस ऑफ समेशन UN. अब ये समेशन VN कहाँ से आया, ये जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तब एक्सप्लेन करूंगी. अभी के लिए भले ही कुछ लोगों को डिफिकल्ट लग रहा हो, बट जैसे ही मैं क्वेश्चन कराऊंगी यू विल रियलाइज कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टेस्ट यू हैव एवर सीन. ओके, और आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में. सो दिस इज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट विच is completely focused upon checking the convergence of the series summation UN. ठीक, अब हमने ये L निकाला. अब इस L के बिहाफ पे कैसे हम कुछ चीजों का आंसर कर रहे हैं वो देखते हैं. ठीक, तो पहला केस हमारे पास ये बनता है कि अगर हमारे पास L की वैल्यू जो है, ठीक है, L कैसा है हमारे पास, L इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो. ठीक, तो एक काम करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं इसको C. So if L is what? Non-zero and finite. Okay, so there was some technical issue, तो I think मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा टेस्ट. ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको दोबारा से. ओके, तो अभी हमने जैसे कि देखा कि कंपैरिजन टेस्ट दो तरीके का होता है. कंपैरिजन टेस्ट एक सिंपली और दूसरा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. तो राइट नाउ वी आर फोकसिंग अपॉन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. तो इफ समेशन UN एंड समेशन VN आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, जहाँ पे मैंने आपको बताया
कि हम बेसिकली ये टेस्ट को पढ़ रहे हैं किसका कन्वर्जेंस चेक करने के लिए, समेशन यूएन का, ठीक। और हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक लिमिट इवैल्यूएट कर रहे हैं, और वो लिमिट क्या है, तो मैं यहाँ पे केस ही लिख देती हूँ सीधे सीधे। तो हमारे पास केस ये कहता है कि इफ़ अगर हमने लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे un बाई vn को इवैल्यूएट किया और वो l आया, और ये l में क्या होगा, अगर ये हमारे पास एक नॉन ज़ीरो फाइनाइट वैल्यू आती है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट, तभी आप कुछ कह सकते हो। तो अगर ये वैल्यू जो है हमारे पास वो नॉन ज़ीरो और फाइनाइट आ रही है, तो दोनों का जो नेचर होगा वो सेम होगा, ठीक है। देन समेशन un एंड समेशन vn हैव सेम नेचर, ठीक है, हैव सेम नेचर, ठीक। अब दूसरा क्या है, मान लो कि ये वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 आ गई, करेक्ट, इफ l इज इक्वल टू 0। तो इस केस में आप क्या बोल सकते हो, अगर l हमारा 0 आया है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर vn कन्वर्जेंट होगा तो un कन्वर्जेंट होगा, नो, मतलब डाइवर्जेंट होगा अगर समेशन vn तो समेशन un भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, नो, बोथ द केसेस आर नॉट पॉसिबल। अगर l की वैल्यू 0 आ रही है तो अगर समेशन vn कैसा है हमारे पास, कन्वर्जेंट है, ठीक है, देन आप कह सकते हो क्या कि आपका जो समेशन un होगा वो भी कैसा है, कन्वर्जेंट होगा। और अगर समेशन vn उस केस में डाइवर्जेंट हुआ तो आप समेशन un के केस में कुछ नहीं कह सकते हो। देखो मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया कि हमारा जो मेन फोकस है वो कहाँ है, समेशन un का। तो जब भी ये लिमिट l नॉन जीरो फाइनाइट आएगी और हम समेशन vn को चेक कर लेंगे कि उसका वो अगर कन्वर्जेंट है तो हम बोल देंगे कि समेशन un भी कन्वर्जेंट होगा। अगर 0 आया तो समेशन vn कन्वर्जेंट होगा तो ही समेशन un कन्वर्जेंट होगा। इन केस इट इज डाइवर्जेंट तो आप कुछ नहीं कह सकते हो, ठीक। तीसरा केस हमारे पास एक ये भी बन सकता है कि मान लो l की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट आ जाए, ठीक। अगर इनफाइनाइट आ जाएगा तो उस केस में क्या होगा, अगर हमारा जो समेशन vn है वो क्या होगा, वो अगर डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, इफ दैट इज डाइवर्जेंट तो आप समेशन un के बारे में कह सकते हो कि यस दैट इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। बट हमें इस केस की ज़रूरत कभी पड़ती नहीं है, ठीक, तो मैं इस वाले केस को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ जिन केसेस की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे पहले और दूसरे हैं, ठीक है। पहले और दूसरे क्या है कि भाई समेशन un और समेशन vn दो सीरीज निकाली जहाँ पे हम समेशन un को चेक करना चाहते हैं वेदर दिट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, और फिर इस l के बिहाफ पे हम कह रहे हैं, ठीक। अब पॉइंट ये आता है कि कैसे आप ये vn ढूंढ के ला रहे हो, ठीक। तो यहाँ मैं कुछ इंफॉर्मेशन लिख देती हूँ आपके लिए कि आपके पास समेशन un जो होगा वो क्या होगा, वो गिवन होगा, मतलब यही वो सीरीज होगी जिसका आपको कन्वर्जेंस नेचर पता करना है, ठीक। और जो समेशन vn आप फॉर्म करोगे इज क्रिएटेड विद हेल्प ऑफ व्हाट, इज क्रिएटेड विद हेल्प ऑफ समेशन un, ठीक। और दूसरी बात, इसका जो कन्वर्जेंस होगा वो कैसे चेक करोगे, पी टेस्ट जो आप पढ़ के आए हो, ठीक है। कन्वर्जेंस इज चेक्ड यूजिंग पी टेस्ट, चेक्ड यूजिंग पी टेस्ट, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो गई सबको कि समेशन un सीरीज गिवन होगी, उसका आपको कन्वर्जेंस नेचर जो है वो पता करना है, तो उसके लिए आप एक समेशन vn क्रिएट करोगे जिसका आप जो नेचर ऑफ कन्वर्जेंस है वो p टेस्ट से पता करोगे, यानी अगर p ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट, यानी समेशन vn जो होगी वो समेशन 1/n की पावर p टाइप की होगी, ठीक है। और अगर फिर समेशन vn कन्वर्जेंट हुई तो आप समेशन un को भी कन्वर्जेंट बोलोगे अगर लिमिट नॉन जीरो एंड फाइनाइट है। समेशन vn डाइवर्जेंट हुआ तो समेशन un को भी डाइवर्जेंट बोलोगे अगर लिमिट नॉन जीरो एंड फाइनाइट है। लेकिन अगर लिमिट 0 आ गई तो अगर समेशन vn कन्वर्जेंट है तो ही समेशन un को कन्वर्जेंट बोलोगे। अगर समेशन vn डाइवर्जेंट है देन यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द नेचर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन un, तब आपको कुछ और टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप इज दैट फाइन। अगर इतनी सी बात समझ आ गई है तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हैं
और हम समझ सकते हैं कि जो हमारे पास ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है उसको हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो टिल दिस पॉइंट अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ देयर इज समवन हु हैज एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट आस्क मी। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, और या फिर आप मेरे से टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। ठीक, देयर इज नो एज सच प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी एनीवेयर वेयरएवर यू वांट। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस अपने। तो पहला क्वेश्चन जो हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पे कर रहे हैं वो ये है, मान लो कि हमारे पास एक सीरीज दी गई है कुछ ऐसी 1/1 into 2, then 2 into 3 plus 1/3 into 4 and like this we have been given a series, और हमको क्या करना है, इसका नेचर ऑफ कन्वर्जेंस चेक करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आपके पास कोई भी सीरीज दी है, पहला और जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज कि आप उसका nth टर्म जो है वो फाइंड आउट करो। अगर आप उसका nth टर्म जो है वो फाइंड आउट कर लेते हो तो आधा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाता है, क्योंकि nth टर्म दिखते से ही आप गेस कर सकते हो कि कौन सा टेस्ट हमें लगाना है, और टेस्ट अगर गेस कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है आंसर तो आना ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो ये जो टर्म है वो दो टर्म्स के मल्टीपल में आ रहा है, यानी 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 ऐसे करके। तो अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि हम Vn कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन 1/n, और जो दूसरा टर्म है वो पहले से एक बड़ा है तो इसको हम n+1 लिख लेंगे। ठीक, तो n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity। अब देखो, जब भी आप अपना nth टर्म बनाओ ना तो कोशिश ये करो कि टर्म पे कुछ एक दो वैल्यूज रख के देख लो क्या आपके टर्म जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। यानी अगर मैं n की वैल्यू को पहले 1 देती हूँ तो 1 into 2 बनेगा, फिर मैं n की वैल्यू को 2 देती हूँ तो 2 into 3 बनेगा, फिर 3 देती हूँ तो देखो वही अपने पास सीरीज है ना। ये मैं कह रही हूँ कि whenever you form your nth टर्म, कोशिश करो कि शुरू के एक दो टर्म्स बन रहे हैं चेक करके देख लो। ठीक, अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया समेशन un। ठीक, ये बन गई वो सीरीज जिसका नेचर ऑफ कन्वर्जेंस आपको पता करना है। और मैंने क्या बोला, इसका नेचर ऑफ कन्वर्जेंस आप पता करोगे कैसे, Vn की हेल्प से, लिमिट कंपैरिजन की टेस्ट हेल्प से। पहली बात तो ये कि ये n की पावर p के फॉर्म में तो नहीं है, तो p टेस्ट तो लग नहीं सकता, तो पहला टेस्ट हमने जो पढ़ा वो यहाँ पे नहीं लग रहा है, वो सिर्फ 1/n⁻p में ही लगेगा। ठीक है, सेकेंड चीज क्या है कि अब लिमिट कंपैरिजन लगाना है तो हमने पढ़ा था कि un की हेल्प से हमको Vn फॉर्म करना है। तो अब जो मैं कह रही हूं वो ध्यान से सुनना, Vn आप जब निकालते हो तो कोशिश करते हो un का मतलब un जो भी दिया है उससे n जो है वो सेपरेट करके n की पावर p में कुछ वो टर्म लिख लो। देखो यहाँ मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, न्यूमरेटर से आप जितना n कॉमन कर सकते हो उतना ले लो, यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। डिनोमिनेटर से जितना n कॉमन कर सकते हो वो ले लो, तो यहाँ से अगर मैं n कॉमन करूंगी तो ये n स्क्वायर और 1 + 1/n बनेगा। आई होप सबको ये बात समझ आ रही है। यानी जितने पॉसिबल n की पावर p के फॉर्म में आप कॉमन करके बाहर कर सकते हो वो कर लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से। फिर ओवरऑल जो n की पावर p बचेगी वहीं से आप अपना Vn चूज कर लेना, और वो क्या चूज करोगे, 1/n²। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है। अभी मैं इस पे 4-5 क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि हम Vn कैसे चूज करेंगे। ट्रिक मैंने बताई, न्यूमरेटर से जितना भी n की पावर p का फॉर्म बाहर निकाल सकते हो निकाल लो, डिनोमिनेटर से जितना n की पावर p निकाल सकते हो निकाल लो, और फिर ओवरऑल n का पावर p चेक कर लो। ठीक, अब समेशन Vn को चेक करना है, उससे पहले हमें क्या करना है, हमें लिमिट इवैल्यूएट करनी है, याद हो अगर सबको। इसके बाद हमें क्या करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे un/Vn इवैल्यूएट करना है। un अपने पास क्या दिया हुआ है, 1/n दिख रहा होगा सबको, तो दिस इज 1/n n+1, और Vn क्या है हमारे पास, 1/n²। ठीक, इस पे हमें लिमिट निकालनी है n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये क्या बनेगा, देखो दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n² एंड यहाँ पे देखो दिस इज n n+1।
तो अब सबको पता है n यहां से बाहर आएगा, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, विच इज व्हाट, नॉन जीरो एंड फाइनाइट है। अब अगर नॉन जीरो एंड फाइनाइट है तो जो नेचर समेशन वीएन का होगा सेम नेचर समेशन यूएन का होगा। तो अगर अब मैं क्या करूं, समेशन वीएन की बात करूं विच इज समेशन 1/n², इसको अगर मैं कंपेयर करती हूं तो p की वैल्यू 2 है ग्रेटर देन 1, इट मीन्स व्हाट कि समेशन वीएन कैसा है, कन्वर्जेंट हो गया। ये कहां से हुआ, बाय पी टेस्ट, और क्योंकि ये कन्वर्जेंट हो गया तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास क्या हो रहा है, जो समेशन यूएन है यानी कि जो समेशन 1/n n+1 है वो भी कैसा हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। ठीक, होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन हाउ वी आर अप्लाइंग द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, राइट। तो मैक्सिमम n का पावर आपको बाहर निकालना है, अब दैट इज अप टू यू कि आप कैसे वो पावर को बाहर निकाल पाते हो। ठीक है भाई, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग जो टर्म्स हैं हमारे वो फॉर्म करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मान लो हमें एक सीरीज दी है 1/1 × 4 और हमेशा आपको ऐसा ही दिया रहेगा, या कभी कभी वो डायरेक्ट nth टर्म भी लिख के दे सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है, आपको देखना है कि आप कैसे अपने टर्म्स जो है वो फॉर्म कर सकते हो। ठीक, तो सीरीज का nth टर्म बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो समेशन यूएन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, अब देखो n की पावर p तो नहीं बनेगा तो p टेस्ट तो नहीं लग सकता, श्योर है। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो सबसे पहले आपको 1 2 3 ऐसा मिल रहा है, तो मतलब 1/n तो फिक्स हो गया भाई। ठीक, अब ये 4 6 तो लिखोगे बट ये 1 से कैसे फॉर्म करोगे। देखो अगर मैं 1 में 3 ऐड करूं तो 4 आ रहा है, 2 में 3 ऐड करूं तो 5 आ रहा है, 3 में 3 ऐड करूं तो 6 आ रहा है, मतलब नेक्स्ट टर्म n+3 है। और जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको कोई डाउट है, क्योंकि जब आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, बहुत सारे पूरा सीरीज पढ़ लेते हो, तो फिर आप स्मार्ट हो जाते हो, प्रो हो जाते हो nth टर्म फाउंड आउट करने में। बट सिंस इट इज द बिगिनिंग एंड आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन सीरीज, तो इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आप बिगिनर हो तो जब भी आप nth टर्म निकालो, आगे जाके गलत कर दोगे तो फिर वो टाइम भी वेस्ट होगा और एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। तो जब आपने nth टर्म निकाला है उसी वक्त आप n की वैल्यू को 2-3 वैल्यू रख के देख लो, 1 2 3, और देखो सीरीज के इनिशियल फ्यू टर्म्स फॉर्म हो रहे कि नहीं हो रहे, देन इट्स गुड। तो n की वैल्यू को जब 1 दोगे तो 1 × 4, 2 दोगे तो 2 × 5 बनेगा, मतलब nth टर्म ठीक है। ठीक, अब un आ गया अपने पास, देखो यहां से un आ गया है भाई क्या, 1/n n+3। ठीक, अब मैंने आपको क्या बोला था कि आपको जितना भी n की पावर आप बाहर निकाल सकते हो निकाल लो, तो ये 1+3/n आ गया। अब सेम क्वेश्चन बना, vn क्या बन गया, 1/n² बन गया। ठीक, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे un/vn आपने इवेल्युएट किया तो क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे n²/n n+3 विच इज अगेन व्हाट, 1, विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो जो नेचर समेशन vn का होगा वही समेशन un का होगा। समेशन vn विच इज समेशन 1/n², ये कन्वर्जेंट है कहां से, बाय पी टेस्ट। अब बाय पी टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट, तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा, समेशन un यानी समेशन 1/n n+3 दैट इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। हाँ जी भाई, क्लियर हो रहा है। These questions are really very important, so अगर नहीं समझ आ रहा है किसी को तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आ रहा है तो अच्छी बात है ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। तो इस कोर्स में जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं मेरे एंड से मैं वो सब कराऊंगी। नाउ इट्स अप टू यू कि आप वो सीख जाओ फटाफट से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और देखते हैं कि वो क्या लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक सीरीज दी है विच इज 1/1 × 2 × 3 प्लस 3/2
2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस यहाँ पे देखो अभी 5/3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसा कुछ सीरीज दी हुई है हमको, ठीक। और अब हमें फॉर्म करना है, देखो ये 5 है 6 नहीं है, कोई गलती से 6 समझ ले तो दिस इज 5, ठीक। और हमें इस सीरीज का नेचर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो पता करना है, ठीक है भाई। शुरू करते हैं। अब सबसे पहला टास्क, जैसा कि आपको पता ही है कि हमें इसका nth टर्म un फाइंड आउट करना है। और देखो टेस्ट ऐसे लगा रहे हैं क्योंकि हमको पता है 1/n की पावर p नहीं है, तो p टेस्ट तो नहीं लगेगा। तो आगे कौन सा टेस्ट पढ़ा हमने, लिमिट कंपैरिजन, इसलिए हम अब क्या कर रहे हैं, लिमिट कंपैरिजन अप्लाई कर रहे हैं। समेशन vn, अब ऑब्जर्व करो अगर आप, तो पहले न्यूमरेटर की बात में करूं तो न्यूमरेटर सारा ऑड वाला आ रहा है, यानी 1 3 5 7 9, तो और डिनोमिनेटर में ये 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 लाना है और यहाँ पे 1 3 5 लाना है। तो देखो अगर मैं 2n-1 लिख दूं तो काम होगा क्या, ये आपको चेक करना पड़ेगा। कभी कभी हो सकता है n-1 से बने, कभी कभी हो सकता है 2n+1 से भी बने, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो जब आप, और यहाँ पे देखो n फिक्स कर देंगे हम, तो अगर आप 1 दे रहे हो तो डिनोमिनेटर में ये 1 2 3 तो बन रहा है, 1 दिस इज 2 देन दिस इज 3। और न्यूमरेटर की बात करूं तो अगर मैं 1 दूंगी तो 2 - 1 1, 2 दूंगी तो 4 - 1 3, 3 दूंगी तो 6 - 1 5, इतना बन रहा है। अब ये 2 3 देखो कैसा है, ये 1 के कंपैरिजन में 1 1 ऐड कर दो, उतना ही तो बन रहा है। तो अगर मैं इसको क्या लिख दूं, n+1 और n+2, तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, देखो, ठीक है। तो अब अगर आप n की वैल्यू 1 देते हो, हम टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट्स नाउ जिनको अभी nth टर्म बनाना नहीं आता है, n की वैल्यू 1 2 3 रख के देख लो क्या पहले 3 टर्म्स फॉर्म हो रहे हैं, अगर फॉर्म हो रहे हैं तो इट्स गुड। तो n की वैल्यू को 1 दिया तो हमने 1/1 2 3 बना, ठीक है। 2 दिया तो 4 - 1 3 एंड दिस इज 2 3 4, मतलब बन रहा है। तो un तो फाइनल हो गया भाई, क्या, 2n-1 एंड देन दिस इज n+1 एंड दिस इज n+2, ठीक है। अब vn की बारी आ गई, तो vn फॉर्म करने के लिए मैंने आपको क्या बोला है, जितनी पॉसिबिलिटी है आपके पास न्यूमरेटर से क्या करने की, n कॉमन करने की, वो कर लो, ठीक। तो न्यूमरेटर से n आएगा तो दिस इज 2 माइनस का 1/n बना। डिनोमिनेटर से जितना n निकाल सकते हो, तो एक यहां से n एक यहां से n, तो दिस इज n³, तो क्या बनेगा 1 + 1/n एंड दिस इज 1 + 2/n, बन गया। तो देखो vn अभी भी फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि आपको n की पावर p के फॉर्म में ही चाहिए, तो ये 1/n² बन गया एंड दिस इज 2 माइनस का 1/n एंड ये सिंपली 1 + 1/n एंड 1 + 2/n। होप इट इज क्लियर नाउ। अब देखो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि हम vn कैसे चूज कर रहे हैं। तो vn चूज कर लेंगे ना, vn क्या बना, 1/n², ठीक है। तो ये un ही लिखा है अपने पास, देखो बस un में कुछ कुछ चेंज कर रहे हैं ना, un में से ही हम vn निकाल रहे हैं। अब समेशन vn की बात करो अगर आप, ठीक, समेशन vn विच इज व्हाट, समेशन 1/n²। तो 1/n की पावर p, p की वैल्यू 2 ग्रेटर देन 1, तो बाई p टेस्ट हमारे पास समेशन vn कैसा आ गया, कन्वर्जेंट आ गया। और उससे पहले हमें एक और इंफॉर्मेशन इवैल्यूएट करनी थी, वो क्या था, लिमिट निकालनी है n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे un/vn का। तो देखो क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे दिस इज 2n-1, दिस इज n+1 n+2, और हमारे पास क्या है, vn की वैल्यू कितनी, 1/n², तो वो यहां आ जाएगी, ठीक है। इतना बन रहा है, एवरीवन हैव अ लुक, ठीक। अब ये क्या बना, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, न्यूमरेटर में देखो अगर आप n कॉमन करते हो तो दिस इज n³, ठीक, एंड दिस इज 2 माइनस का 1/n, यहाँ पे देखो दिस इज n³, 1 + 1/n एंड 1 + 2/n, करेक्ट। तो जब लिमिट निकालोगे तो n³ कट के ये 2 पे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, गया ना, विच इज वॉट, नॉन जीरो और फाइनाइट। इसका मतलब जो नेचर समेशन vn का होगा सेम नेचर समेशन un का होगा। तो बाय व्हाट, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो हमारे पास
सिंस समेशन वी एन कैसा है, कन्वर्जेंट है, तो इट इम्प्लाइज कि जो समेशन यू एन है हमारे पास विच वॉज समेशन 2n minus 1 by n plus 1 n plus 2 that is also what, convergent. Hope it is clear to everyone. Yes. अब देखो इनिशियल स्टेज पे मैं ज्यादा यहाँ पे कैलकुलेशन आप कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती हूँ, बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी हमारा समेशन यूएन ही लिखा है. आई होप आप सबको ये बात समझ आ रही होगी, क्योंकि अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा था, अब आपने कुछ कुछ करके इसको क्या कर दिया है, थोड़ा सा और इजियर फॉर्म में लिख लिया है. तो यहीं से आप वीएन चूज कर रहे हो. देखो दिस इज वीएन और ये पूरा यूएन. तो अगर ये 2n minus 1 by n plus 1 n plus 2 un पे लिखने की बजाय यही लिखोगे तो डायरेक्ट आपको 2 मिल जाएगा और दिखेगा 1 by n स्क्वायर कैंसिल है. ठीक है, बट जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं भाई. तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सीरीज दिया है 1 by 1 into 2 plus 2 by 3 into 4 plus 3 by 5 into 6. ठीक है, अब nth टर्म फॉर्म करना है. और देखो मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर आप में से किसी को भी nth टर्म फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है प्लीज डू आस्क मी. ठीक है, बिकॉज दिस इज योर लर्निंग फेज. अगर आपको nth टर्म निकालना नहीं आएगा देन यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द सीरीज क्वेश्चन. क्योंकि अगर nth टर्म नहीं आया तो फिर आप nth टर्म नहीं है तो कैसे पता करोगे कौन सा टेस्ट लग रहा है. ठीक, अब न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करते हैं सबसे पहले हम लोग. ठीक, तो न्यूमरेटर में तो सिंपल सा क्या चल रहा है 1 2 3, मतलब ये n तो फिक्स कर दिया हमने. ठीक, कभी कभी ऐसा होगा कि ये n फिक्स करने के बाद आप इसको वापस से चेंज करना पड़ेगा. अब अगर न्यूमरेटर देखो आप कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको वो बताती हूँ. ठीक, तो पहले आप देखो तो दिस इज 1 3 5 ऐसा कुछ दिया हुआ है, मतलब पहले 1 ऑड चल रहा है और 1 3 5 चल रहा है. तो देखो मैं यहाँ पे 2n plus 1 करूं तो चलेगा क्या काम. अगर मैं 2n plus 1 करूंगी तो काम नहीं चलेगा. क्यों, क्योंकि जब 1 दे दूंगी तो 3 बन जाएगा, 2 दूंगी तो 5 बन जाएगा. ठीक है, तो ऐसे आपको nth टर्म बनाना है. तो मैं यहाँ पे क्या करूं, अगर मैं 2n minus 1 दे देती हूँ तो काम बनेगा क्या दिया. अगर n को 1 दूंगी 2 minus 1 1 बना, 2 दूंगी तो 4 minus 1 3 बना, 3 दूंगी 6 minus 1 5, ये बन गया. ठीक है, नेक्स्ट अब किसको ऑब्जर्व करना है आपको, ये वाले टर्म को. ठीक है, तो देखो दो तरीके हैं इसको फॉर्म करने के. एक तो आप देखो ये 2 4 6 मतलब क्या हो रहा है 2n के मल्टीपल में चल रहा है, तो आपने सिंपली यहाँ पे 2n लिख दिया. दूसरा कैसे समझ सकते हो, इनके बीच में रिलेशन से भी समझ सकते हो आप. कैसे, ये जो 2 है ये 1 से एक नंबर बड़ा है. ठीक, 3 में 1 ऐड करोगे 4 बनेगा, 5 में 1 ऐड करोगे 6 बनेगा. तो आप ऐसे भी बना सकते थे कि 2n minus 1 में +1 ऐड कर दो तो 2n बन गया. ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको तरीके समझा रही हूँ कि कैसे आप जो आपका nth टर्म है वो फॉर्म कर सकते हो. ठीक है, होप इतनी बात समझ आ गई होगी. तो यानी ओवरऑल अगर मैं देखूं, मैं यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करूं तो समेशन un मेरे पास क्या बन गया, समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. यहाँ पे n चल रहा था, यहाँ 2n minus 1 चल रहा था और ये हमारे पास 2n हो गया. ठीक, तो इतने में तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को. ठीक है, ये बन गया. अब देखो ये समेशन un है तो un की वैल्यू तो आ गई भाई क्या, n बाय 2n minus 1 और 2n. ठीक, अब मैंने क्या सिखाया है, क्योंकि आपको इसी में मैक्सिमम n की पावर न्यूमरेटर से और मैक्सिमम n की पावर डिनोमिनेटर से बाहर निकालनी. तो यहां देखोगे तो n यहां से आएगा, n यहां से आएगा तो क्या बनेगा n स्क्वायर, और ये क्या बन गया 2 minus 1 by n एंड दिस इज सिंपली 2. ठीक, अब और इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया आपने तो n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 by n बन गया एंड दिस इज 2 माइनस का 1 by n इंटू 2, और ये चल क्या रहा है, ये हमारा un है. ठीक, तो अगर आप देखोगे तो un को भी यहाँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो 1 by 2n एंड दिस इज 2 minus 1 by n. ठीक है, और vn क्या बन गया अपने पास, vn यहां से आप चूज करोगे, ये जो आपने मैक्सिमम n की पावर बाहर निकाली है तो दिस इज 1 by n.
ठीक है, अब क्या किया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे un बाई वी एन इवेल्युएट किया। मैंने आपको क्या बोला था कि जब आप un का जो सबसे पहला फॉर्म है वो रख रहे हो तो आपको वापस से सब चीजें कॉमन लेनी पड़ रही हैं और कैंसिल करनी पड़ रही। तो आपने जो सिंप्लीफाइड फॉर्म लास्ट में निकाला है जिससे आपने वीएन की वैल्यू चूज करी है वही रख दो। तो देखो ये क्या बना, 1/2n, 2 माइनस का 1/n एंड दिस इज वीएन की वैल्यू 1/n। तो क्या बना, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे दिस इज n/2n, 2 माइनस का 1/n। तो ये n तो कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास क्या बना, देखो सब लोग ध्यान से, 1/4 बन गया। करेक्ट, 1/4 मतलब नॉन जीरो है और फाइनाइट है। तो अब बाय पी टेस्ट हम वीएन का नेचर चेक करेंगे, बट उससे पहले बाय लिमिट कंपैरिजन क्या कह सकते हैं, जो नेचर समेशन वीएन का होगा सेम नेचर समेशन यूएन का होगा। अब अगर मैं समेशन वीएन की बात करूं वो समेशन 1/n है, तो अगर आप कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू 1 है। तो बाई p टेस्ट हमारे पास क्या पता लगा कि जो समेशन vn है वो कैसा है, बाय p टेस्ट समेशन vn कैसा है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, और अगर ये डाइवर्जेंट है तो बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट समेशन un विच इज समेशन n बाय 2n माइनस 1 इंटू 2n वो भी कैसा है, डाइवर्जेंट है। तो यानी ये जो सीरीज हमने अभी डिस्कस करी, जिसका nth टर्म हमने अभी डिस्कस किया, वो कैसा है, दैट इज डाइवर्जेंट। ठीक, होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस, तो ऐसा ही आप बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं एंड आई थिंक आज क्योंकि फर्स्ट क्लास है और आपका बेसिक बनाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ही पे ही आज आपको क्वेश्चन कराती हूँ। जो कंपैरिजन टेस्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टेस्ट और सपोज करो वो कुछ इस तरीके से है। दिस वॉज अ 4th क्वेश्चन, सो नाउ इट शुड बी 5th। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, सपोज करो दिस इज 1/√1 प्लस 1/√2 ऐसा कुछ। ठीक है, फिर दिस इज प्लस 1/√2 प्लस √3, देन दिस इज 1/√3 प्लस 1 ओके, ये यहाँ पे ही रहेगा। यस, दिस इज √4 लाइक दिस। ठीक है, ऐसा हमारे पास कुछ टर्म्स जो है वो गिवन है। ठीक, तो अब हमें इसका चेक करना है कि वेदर द गिवन सीरीज जो हमने यहाँ पे लिखी है वो कन्वर्जेंट है या फिर वो कैसी है, डाइवर्जेंट है। ठीक, तो सबसे पहला टास्क कि हमको इसका nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो समेशन un देखा हमने, समेशन सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, न्यूमरेटर ऑब्जर्व करो, सब जगह 1 आ रहा है तो उसे 1 लिख दो। ठीक, तो ये हो गया n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब आपने क्या करना है, आप ये वाले टर्म ऑब्जर्व करो, √1 फिर √2 फिर √3, तो 1 2 3 उसका रूट, तो √n लिख दिया। ठीक, और प्लस, अब अगर नेक्स्ट टर्म आप ऑब्जर्व करोगे तो इसी वाले टर्म में एक ऐड कर दो, तो ये टर्म बन जा रही है, तो ये क्या बन जाएगा, रूट का n+1। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी योर nth टर्म फॉर द सीरीज। आगे मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगी तो इसी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम nth टर्म फॉर्म करेंगे। तो भाई समेशन un क्या आ गया, समेशन 1/√n प्लस √n+1। ठीक है, तो आप चाहो तो un यहाँ पे लिख लो 1/√n प्लस √n+1। और जैसा कि मैंने बोला, अगर आप बिगिनर हो तो n की शुरू की 3 वैल्यूज डाल के देख लो क्या सीरीज के टर्म बन रहे हैं या नहीं। ठीक, अब इसी में हमने क्या करना है, हमें मैक्सिमम n की पावर बाहर लेनी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर में कुछ है नहीं, यहाँ से √n कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, मतलब n अगर आप कॉमन लोगे तो ये 1 बन जाएगा, और यहाँ से अगर आपने n कॉमन निकाला होता तो भाई ऐसे हमने लिया ना √n, यहाँ से हमने n कॉमन किया तो रूट के फॉर्म में आएगा, दिस इज √1 + 1/n। ठीक है, ऐसा कुछ है, आप लिख सकते हो। तो इसलिए मैंने √n बाहर निकाला और ये हमारे पास कुछ ऐसा बन गया। ठीक,
तो Vn देखो मिल गया कि नहीं मिल गया, n की मैक्सिमम पावर Vn मिल गया। तो Vn को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√n, और ये जो Un है इसको हम लिख सकते हैं 1/√n, एंड दिस इज 1 + √1 + 1/n। ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे UN/Vn इवेल्युएट करो, क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे UN की वैल्यू 1/√n, 1 + √1 + 1/n, एंड दिस इज 1/√n। तो 1/√n कैंसिल आउट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ देखो। और जब लिमिट लगाओगे तो 1/1 यहाँ से, और ये 1/n 0 पे जाएगा तो √1 यहाँ से मिलेगा, विच इज 1/2, विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो मतलब जो नेचर समेशन Vn का होगा सेम नेचर समेशन Un का होगा। और Vn को अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो बाई पी टेस्ट ये कैसा दिख रहा है हमको, P की जो वैल्यू है वो कितनी है, अरे भाई अगर इसको ऐसा लिखते हो 1/n की पावर P, तो P की वैल्यू 1/√2 है, सॉरी 1/2 है, विच इज लेस देन 1, तो मतलब डाइवर्जेंट हो जाएगा, इसलिए जो आपका समेशन UN है वो भी कैसा हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है वो समझ आया हो। इसके आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पे, वो मैं आपको जैसा कि मैंने बोला एज एन असाइनमेंट दूंगी, और कुछ और क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ध्यान रखना, मैं वापस से बोल रही हूँ कि आई एम गोइंग टू शेयर अ शीट, ठीक है, जिसको आप असाइनमेंट मान सकते हो, किसका, ऑफ सीरीज क्वेश्चंस, ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन पी टेस्ट जो कि हमने आज पढ़ा है, प्लस लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। और आपको वो सॉल्व करना है नेक्स्ट क्लास से पहले। नेक्स्ट क्लास मतलब हमारी जो नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगी, उससे पहले आपको उसे सॉल्व कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप पे शेयर कर सकते हो वो क्वेश्चन, और नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और फिर मैं उसको सैटरडे वाली क्लास में डिस्कस कर दूंगी, और उस दिन फिर हम नए टेस्ट पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट अभी बचा है, और उसके बाद फिर हम जो भी हमारे पास रेशियो टेस्ट वगैरह है उससे हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग हार्ड एंड कीप पोस्टिंग योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक सीक्वेंस हमने फिनिश कर दिया है। तो आप अपना फीडबैक दे सकते हो कि आपको वो कोर्स कैसा लगा, एंजॉय किया, आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को वो मैच किया या नहीं किया। बिकॉज अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो हम उसको इम्प्रूव तभी कर सकते हैं जब आप अपना फीडबैक शेयर करोगे। ठीक है, सो वी वुड बी हैप्पी टू हेयर योर फीडबैक, एंड अगर कुछ प्रॉब्लम आपको लगती है तो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। सो please do not hesitate, even if you are feeling something is not going good or something is not up to your level, तो आप बता सकते हो हमको। ठीक है, we would be happy to improve on that, तो do that for sure. Till then, bye bye, take care, and let me know if you have any problem either in comment section or on the Telegram group. Okay, bye bye.